हेलो अध्यापक गणों, आज हम आपको बताने वाले हैं सकारात्मक पॉइंट। यानी कि आप सकारात्मक से किस प्रकार से जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें किस प्रकार से आपको पकड़ना है। सबसे पहले वातावरण। वातावरण यानी वातावरण सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है बच्चे पर, चाहे वो वातावरण कहीं भी हो, शिक्षा का हो यानी स्कूल का वातावरण हो, कक्षा का वातावरण हो, या परिवार का वातावरण हो, या सामाजिक परिवेश हो। तो ये सारे हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं और वातावरण सबसे ज़्यादा सकारात्मक पॉइंट होता है। आगे देखते हैं नंबर 2, वास्तविकता। वास्तविकता यानी एक बच्चे को सीखने में हमेशा वास्तविकता अत्यधिक सहायता करती है। जैसे यदि किसी बच्चे को हमें एप्पल पढ़ाना है तो उसे एप्पल यदि किताब से समझ में ना आ रहा, बोर्ड पे बनाए, बोर्ड पे अगर समझ में नहीं आता है तो वास्तविक उसे सेब ला कर दिखाएं, वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं वास्तविक स्थिति प्रकट होगी और उसके ज़्यादा समझ में आएगा। यानी वास्तविकता सबसे अधिक उसके दैनिक जीवन में प्रभाव डालती है। या यानी जैसे आप सेब ला कर देंगे तो उसे खा कर दिखाएं कि उसे पता चल जाएगा ये ऐसा होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, तो उसकी स्मृति जो होगी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। उसके बाद में आता है उसके जीवन शैली से जोड़ना। जीवन शैली, यदि बच्चे को दुकान पर बेचकर 10 रुपये का कोई सामान मंगा दिया जाए, उसे 20 का नोट दिया जाए तो 10 वो वापस ला कर देगा, वो ज़्यादा वास्तविक उससे मैथ सीख सकता है। यानी जीवन शैली से यदि हम उसे जोड़ेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो जीवन शैली से जोड़ना जो है बच्चे का जो है एक कहते हैं सकारात्मक पॉइंट है। यदि कोई वस्तु या कोई भी पढ़ाई लिखाई से सामग्री उसके जीवन से यदि जोड़ी जाती है तो ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट डालती है। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है। तो ये आप याद करते रहें। जैसे आगे देखते हैं हम सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस भी पॉइंट में 4 में से यदि सकारात्मक पॉइंट पूछा गया है तो हमेशा ही ये उस यानी जो 4 वाक्य होंगे यदि उनमें ये सकारात्मक पॉइंट में है तो इसमें ये इम्पोर्टेंट होगा कि सृजनात्मकता को उसमें महत्व दिया जाए। ठीक है, तो सृजनात्मकता हमेशा ही सकारात्मक पॉइंट होगी यदि 4 ऑप्शन में आपको ये वर्ड कहीं आपको दिखाई देता है। फिर आता है प्रश्नों का पूछना। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना यदि बच्चा आप यदि कुछ बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या कुछ भी ABCD या कुछ भी आप मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो यदि उसमें बच्चा पूछता है तो ये एक सकारात्मक पहलू होगा। क्योंकि एक तो ये बात है कि बच्चा उसमें यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें भाग ले रहा है, यानी पूरी तरीके से सक्रिय है। चाहे भले ही वो उसमें गलत प्रश्न पूछता है या सही प्रश्न पूछता है, तो वो इस बात से पता चलता है कि बच्चा जो है सक्रिय है। तो प्रश्न यदि बच्चा पूछता है क्लास में तो उससे ये पता चलता है कि कक्षा में आपका जो पाठ्यक्रम है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, बच्चा जो है सक्रिय है उसमें। ठीक है, नंबर 6 आते हैं करके सीखना। करके सीखना यानी जो बच्चे स्वयं कर कर सीखते हैं वो ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन में खेलते थे, वो लकीर काट कर जो खेलते हैं, तो उन लकीरों को गिनने से जो है उनका
जो मैथ था यानी जो गिनती होती थी वो बहुत ज़्यादा याद हो जाती थी स्थायी रूप से। तो जो बच्चे कर कर सीखते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी उनके अंदर विराजमान रहता है। तो यदि बच्चे को करने के लिए, यदि आपको कहीं इसमें वर्ड मिलता है चारों ऑप्शन में और सकारात्मक पॉइंट यदि आपसे पूछा जाता है तो करके सीखना उसमें सबसे अधिक मूल्यवान रहेगा। आगे देखते हैं, जैसे नंबर 7 परिवार। परिवार परिवार भी जो है एक सकारात्मक पहलू होता है। बच्चे के जो भी एक्टिविटी होती है उसे किस प्रकार से नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, परिवार का बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। और यदि उसकी माँ या पिता में से यदि कोई उसे सिखाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व होता है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है अपने परिवार में ही सीखता चला जाता है। सबसे पहले अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, उसके बाद में आस पड़ोस का, फिर स्कूल का। तो ये एक परिवार होता है उसका जिससे वह सीखता है। आगे फिर पड़ोस होता है। तो ये सभी जो है हमारे ये सक्रिय तत्व होते हैं। नंबर 8 में देखते हैं हम, जैसे सक्रिय। सक्रिय का मतलब वही है कि करके सीखना या सक्रिय होना। यानी यदि उसमें कोई बच्चा भली प्रकार से सक्रिय यानी भाग ले रहा है, सक्रिय या भाग लेना भी आप कह सकते हैं इसे, भाग लेना यानी भाग ले रहा है तो सबसे ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होगा। यानी बच्चा यदि स्वयं करके सीखता है और वह सक्रिय होता है तभी उसे अच्छा ज्ञान हम दे सकते हैं। एक आता है नंबर 9 सर्वांगीण। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब होता है चहुमुखी भी बोलते हैं इसे, चहुमुखी भी कह सकते हैं। चहुमुखी या चारों ओर से विकास जो होता है वो सब प्रकार से होता है, बोलने में भी, सीखने में भी, लिखने में भी, और वैसे भी बच्चे का विकास होता है। तो चहुमुखी जो सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, वो खेल के मैदान में, विद्यालय में, परिवार में सर्वांगीण विकास होता है। यानी यदि बच्चे की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी यदि एक बच्चे को यदि हम केवल किताब में ही बैठाए रखेंगे तो उसे केवल किताबी ज्ञान मिलेगा, वास्तविक ज्ञान उसे नहीं मिलेगा। और यदि हम उसे खेल के मैदान में, विद्यालय भेजेंगे तो कैसे रहना है, कैसे सीखना है, कि दूसरे से किस प्रकार से बोलना है, तो वो सभी चीज़ें सीख जाता है। तो ये यदि हम उसे विद्यालय से अलग ले जाएंगे तो उसे सामाजिकता का ज्ञान नहीं होगा। और यदि खेल नहीं खेलेगा तो उसे भी किसी प्रकार से समाज में बैठने का, उठने का, दूसरे से बोलने का, अपने मित्र बनाने का, मित्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वो सभी चीज़ों में सक्रिय भागी होगा, और जब उसका चहुमुखी विकास होगा, जब यदि वह सभी चीज़ों में भाग लेता है, जैसे खेल में और विद्यालय जाता है। ये सभी पहलू हैं उसके जिससे उसका विकास होता है। नंबर 10 देखते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यदि बच्चे सभी प्रकार के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कुछ थोड़ा सा तुतलाता है, तो यदि हम उसे चेहरे की या किसी ऐसी जाति विशेष के आधार पर यदि उसे अलग बैठाएंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे होते हैं उन्हें सभी को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा उसे विकास होगा, और उसके अंदर जो भी कमी है या अंग भंग है या जो उसके शारीरिक हीनता है उसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं करेगा यदि वह क्लास में बैठेगा सबके साथ में। इसलिए
समावेशी शिक्षा का यही है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर कक्षा में शिक्षा दी जाए। वह किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति का हो, कोई अंग भंग हो, जैसे यानी हैंडीकैप्ड हो, कुछ यानी कम सुनता है तो उसका भी व्यवस्था की जाए। तो वह यदि सबके साथ रहेगा तो उसे जो भी उसकी शारीरिक विकृतियां हैं वो उसमें यानी ध्यान न देकर केवल पढ़ाई पर ध्यान देगा। तो आज के हमारे 10 पॉइंट थे। तो इन 10 पॉइंटों को आप अपने सामने रखें लिख कर, और जो भी आपके सामने पेपर पिछले आए हुए हैं उनमें इन वर्डों को देखें कि ये कहाँ पे हैं और उनको छांट कर लिखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।